साल 2024 की बात है। मध्य भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन अपने दादाजी की लगभग 150 साल पुरानी हवेली की सफाई कर रहा था। कई वर्षों से बंद पड़े एक कमरे की दीवार टूटने के बाद अर्जुन को लकड़ी का एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक के अंदर पुराने कागज, एक पीतल की चाबी और हाथ से बना हुआ एक नक्शा था। नक्शे के ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे यह नक्शा मिले वह 7वीं सीढ़ी को कभी मत भूलना। अर्जुन को लगा कि यह शायद कोई पुरानी पारिवारिक निशानी होगी, लेकिन नक्शे पर बना एक निशान उसका ध्यान खींच रहा था। वह निशान गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित एक पुराने खंडहर का था। गांव में उस जगह को लोग काला महल कहते थे। अर्जुन ने उसी रात दादाजी की पुरानी डायरी खोजनी शुरू की। काफी देर बाद उसे एक मोटी डायरी मिली। उसके एक पन्ने पर लिखा था, सन 1947 में हमारे गांव के जमींदार ने अपनी सारी दौलत गायब कर दी थी। अर्जुन आगे पढ़ता गया। कहा जाता था कि जमींदार के पास सोने के सिक्के, चांदी की ईंटें और पुराने राजघराने के गहने थे। लेकिन आजादी के समय अचानक उसने अपना महल छोड़ दिया और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। डायरी में आगे लिखा था, लोग कहते हैं कि खजाना काला महल में छिपा है, लेकिन वहां जाने वाले 2 लोग कभी वापस नहीं लौटे। अर्जुन कुछ देर तक उस पन्ने को देखता रहा, फिर उसने डायरी बंद कर दी। अगली सुबह अर्जुन अपने दोस्त विक्रम के साथ काला महल जाने का फैसला करता है। दोनों अपने साथ टॉर्च, रस्सी, पानी और नक्शा लेकर निकलते हैं। करीब 2 घंटे बाद वे घने जंगल के बीच पहुंचते हैं। सामने एक विशाल पुराना खंडहर था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगी लोहे की खिड़कियां और बेलों से ढका हुआ एक बड़ा दरवाजा। विक्रम ने धीरे से कहा, यार सच बता रहा हूं, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अर्जुन हंसते हुए बोला, खजाना मिलेगा तो पसंद आने लगेगी। दोनों अंदर चले गए। अंदर धूल और मिट्टी की मोटी परत थी। अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा। दोनों चौंक गए। विक्रम ने टॉर्च ऊपर की, लेकिन छत पर कुछ नहीं था। फिर पीछे से हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अर्जुन ने टॉर्च पीछे घुमाई। वहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति थी। विक्रम ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन उसी समय अर्जुन की नजर फर्श पर पड़ी। वहां ताजे पैरों के निशान थे और वे निशान उनके नहीं थे। अर्जुन ने नक्शा निकाला। नक्शे पर एक बड़े पेड़ का निशान बना था। उसे खंडहर के अंदर वही निशान दिखाई दिया। पेड़ अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी जगह फर्श पर पत्थरों से बना एक गोल निशान था। अर्जुन ने पत्थर हटाया। नीचे एक छोटा सा लोहे का ढक्कन मिला। दोनों ने उसे उठाया। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। विक्रम ने टॉर्च नीचे डाली। सीढ़ियां अंधेरे में गायब हो रही थी। अर्जुन ने कहा, यही रास्ता है। दोनों नीचे उतरने लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7वीं सीढ़ी। अर्जुन अचानक रुक गया। नक्शे में 7वीं सीढ़ी पर एक लाल निशान बना था। उसने हाथ से सीढ़ी को दबाया। क्लिक! सीढ़ी का पत्थर थोड़ा नीचे धंस गया। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। धड़ाम! ऊपर का लोहे का दरवाजा बंद हो चुका था। विक्रम घबराकर बोला, अर्जुन, दरवाजा किसने बंद किया? दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर नीचे अंधेरे से किसी के चलने की आवाज आई। छप छप छप, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा भूमिगत कमरा दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर पुराने दीपक लगे थे और बीच में एक पत्थर की मेज थी। मेज के ऊपर एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, विक्रम, शायद मिल गया। लेकिन संदूक के पास पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। संदूक पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसके सामने फर्श पर नए पैरों के निशान थे। मतलब कोई उनसे पहले यहां आया था। अर्जुन ने दादाजी से मिली पीतल की चाबी निकाली। चाबी ताले में बिल्कुल फिट बैठ गई। क्लिक! संदूक खुल गया। ऊपर पुराने कपड़े रखे थे। अर्जुन ने कपड़ा हटाया। नीचे सोने के पुराने सिक्के थे। उनके नीचे चांदी की छोटी छोटी ईंटें थीं और एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ पुराना हार। दोनों कुछ देर तक विश्वास ही नहीं कर पाए। विक्रम ने धीरे से कहा, इतने सालों से ये सच में यहां था। अर्जुन ने एक सिक्का उठाया। उस पर एक पुराने राजघराने की मुहर बनी थी। अचानक कमरे की सारी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। पूरा अंधेरा।
विक्रम घबराकर बोला, अर्जुन, मेरी टॉर्च तो अभी पूरी चार्ज थी। तभी उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। छप, छप, छप। दोनों ने धीरे धीरे पीछे देखा। अंधेरे में एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक टॉर्च जल उठी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही जमींदार खड़ा था और उसके पीछे वही भूमिगत कमरा दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर के कोने में एक छोटी सी दीवार बनी थी। वह दीवार वर्तमान कमरे से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन ने उस जगह को खोजा। कुछ देर बाद उसे दीवार में एक छोटा पत्थर डीला मिला। पत्थर हटाते ही अंदर एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। दोनों अंदर गए। वहां एक और छोटा कमरा था, लेकिन इस कमरे में सोना नहीं था। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी। पेटी में एक कागज मिला। उस पर लिखा था, जिस दिन ये खजाना मिले इसे बेचने की कोशिश मत करना। ये सिर्फ धन नहीं, हमारे इतिहास का आखिरी हिस्सा है। नीचे जमींदार के हस्ताक्षर थे। अर्जुन ने कागज पढ़कर समझा कि यह खजाना जमींदार की निजी दौलत नहीं था। ये धन उसने 1947 के समय गांव के लोगों से जमा किया था, ताकि गांव के लिए स्कूल, कुआं और अस्पताल बनवाया जा सके। लेकिन दंगे और राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान वह गायब हो गया। उसने खजाना छिपा दिया था और शायद वापस आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। विक्रम ने कहा, तो इतने सालों से लोग जिस खजाने को अपनी किस्मत समझ रहे थे, वो असल में पूरे गांव का था। अर्जुन ने सिर हिलाया। दोनों खजाने का थोड़ा हिस्सा लेकर वापस जाने लगे। लेकिन जब वे 7वीं सीढ़ी के पास पहुंचे, वहां उन्हें एक और चीज दिखाई दी। फर्श पर मिट्टी में बने पैरों के निशान। वे निशान भूमिगत कमरे से शुरू होकर सीधे 7वीं सीढ़ी तक आए थे, लेकिन आगे कोई निशान नहीं था। विक्रम ने धीरे से पूछा, अर्जुन, ये निशान किसके हैं? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ऊपर चले गए। सुबह दोनों गांव लौटे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को पूरी बात बताई। पुरातत्व विभाग को बुलाया गया। जांच के बाद भूमिगत कमरे से मिले सिक्के और सामान वास्तव में कई दशक पुराने ऐतिहासिक अवशेष निकले। गांव में खुशी फैल गई। लेकिन अर्जुन को एक बात परेशान कर रही थी। वह रात को दादाजी की डायरी फिर से खोलता है। आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें खजाना मिल गया है तो समझना कि जिसने उसकी रक्षा की वह अब भी वही है। अर्जुन की नजर अचानक खिड़की पर गई। बाहर कोई खड़ा था, एक आदमी अंधेरे में बिल्कुल स्थिर। अर्जुन ने पलक झपकाई। वहां कोई नहीं था। कुछ महीनों बाद काला महल पुरातत्व विभाग की निगरानी में आ गया। भूमिगत कमरे को बंद कर दिया गया। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय उस पुराने खंडहर के अंदर से कभी-कभी पानी में चलते हुए कदमों की आवाज आती है।